चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। साथियों, जो गम के आगोश में पलते हैं, जो गम के आगोश में पलते हैं, वही तो दुनिया का रूप बदलते हैं। जो गम के आगोश में पलते हैं, वही तो दुनिया का रूप बदलते हैं। लाख कांटे बिछे हो राहों पर चलने वाले फिर भी जलते हैं। इसी के साथ में साथियों, मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चिन्हों के, मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चिन्हों के, जिसे बुरा लगे वो हट जाए मेरे सामने से। क्या बात है, क्या बात है। आगे जनपद बिजनौर की धरती में परम आदरणीय राष्ट्रवादी एवं समाज सुधारक संत कबीरदास जी की, कबीर साहब जी की सेमिनार में मुझे आमंत्रित किया गया है। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं मुख्य जो हमारे देश के या समाज के महापुरुष हुए हैं, मैं संक्षेप में कुछ उनके विषय में भी कहना चाहता हूँ। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को बहुत अच्छा संविधान दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। विश्व को शांति एवं करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी अमर रहे। खंड खंड भारत को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे। बोधिसत्व डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल अंबेडकर जी, सोनेलाल पटेल जी अमर हैं। क्योंकि हमारी बात शक्तियां भी आई है, इसी क्रम में जो हमारी महिला संवर्ग में महापुरुष हुई है, श्रीमती उदा देवी पासी जी अमर है। वीरांगना झलकारी बाई कोरी अमर है एवं वीरांगना फूलन देवी जी अमर है। हमारे ख्याल से इस कार्यक्रम में बहुजन समाज से अधिक लोग भी आए हैं। इसी कड़ी में एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके लिए भी यही कहूँगा कि अब्दुल कलाम जी भी अमर रहे। अब मुख्य रूप से ये कहा गया है, संत कबीरदास जी के विषय में ही हमें ध्यान केंद्रित करना है।
संत कबीरदास जी 15वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। ऐसे आवाज आती है। मरवादी व्यवस्था ने इनको अवतारी पुरुष सिद्ध करने की कोशिश की है, जिसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। उन्होंने इनकी प्रासंगिकता के संदर्भ में वो ऐसा समाज चाहते थे जो भाईचारे पर आधारित हो और समाज में संतोषी लोग हों, जिसमें धर्म, जाति और संप्रदाय का जो भेदभाव था उसको संत कबीर साहब मिटाना चाहते थे। उन्होंने उनकी कुछ पंक्तियां भी हैं। कबीर साहब ने सामाजिक एकता एवं जागरूकता पर उन्होंने कहा, उन्होंने संदेश दिया, हिंदू कहूं तो मैं नहीं, हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। इसका मतलब वो हिंदू मुस्लिम एवं सर्व समाज की एकता पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मानव जीवन के लिए, मानव चरित्र के संदर्भ में उनका स्पष्ट रूप से कहना था, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे, आपो शीतल हो। धर्म के संदर्भ में संत कबीर साहब का ये कहना था, काशी काबा एक है, काशी काबा एक है, एक है राम रहीम। काशी काबा एक है, एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, मैदा एक पकवान बहु, बैठ कबीरा जी। उन्होंने, कबीर साहब ने आर्थिक नीति के संदर्भ में भी अपने विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है, साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साग न भूखा जाए। मतलब संतोषी, उन्होंने कहा कि समाज में संतोष भी होना चाहिए। उन्होंने संत शिरोमणि कबीर साहब ने यह भी कहा कि इस भौतिक संसार में लोग पैसा कमाने के चक्कर में या अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के चक्कर में लगे रहते। तो उनका स्पष्ट कहना था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे भाई अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों के व अन्य गरीब तबके के लोग हैं, तो उनका जो थोड़ा संपन्न हो गए हैं, तो उनको भी ध्यान रखना, अर्थात उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाना है। रही बात, एक शब्द और आता है कबीर साहब का हठ योग। कबीर साहब का जो हठ योग है, वो इसीलिए उनको फक्कड़ समाज सुधारक भी कहा गया है। और नारी के प्रति वास्तव में उनका नारी के प्रति एटीट्यूड गहरा सम्मानजनक था और संतुलित था। उन्होंने नारी के संदर्भ में कहा भी है,
नारी निंदा मत करो, नारी रतन की खान। नारी निंदा मत करो, नारी रतन की खान। नारी से नर होते है भूत प्रहलाद समान। इसी के साथ में जो समाज में हमारी इस कार्यक्रम में मातृ शक्तियां भी आई हैं, तो उनको विशेष रूप से मैं नमन करता हूं, क्योंकि हमारी मातृ शक्तियां ही परिवार को बहुत अच्छी प्रकार से देखभाल करती हैं। हमारे कबीर साहब अंधविश्वास के विरोधी थे, अंधविश्वास के विरोधी थे। जो लोग और व्यक्ति पूजा के भी विरोधी थे, पाखंड और ढोंग के भी विरोधी थे। कबीर साहब समाज में फैली बुराइयों, कर्मकांड और अंधविश्वास को हटाना चाहते थे। क्योंकि 15वीं शताब्दी में वो जुलाहा परिवार में पैदा हुए थे। उस समय समाज में अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड व अन्य सामाजिक बुराइयां बहुत अधिक थी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कबीर साहब को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा। अभी जो हमारे आयोजक मंडल में है, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत से कार्यक्रम में बुलाया जाता है, जो यहाँ पर चर्चा हो तो उसका परिपालन भी किया जाए। केवल चर्चा के लिए नहीं होना चाहिए। हमें समाज को अगर बदलना है तो सबसे पहले ये जो महापुरुष हुए हैं, उनके बताए रास्तों में चलना ही पड़ेगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है। उनका स्पष्ट रूप से कहना था, सबसे पहले शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा ही मूल आधार है। सबसे पहले शिक्षित बनो, इसके बाद संगठित हो, और जो समाज में बुराइयां चल रही है तो उनको समाप्त करने की कोशिश करो। अगर हम सब लोग, यहाँ काफी संख्या में हम लोग हैं, अगर हम सभी लोग ये प्रतिज्ञा कर लें तो आज ही तो ये संभव है कि समाज में जो बुराइयां व्याप्त है तो वो समाप्त हो जाएंगी। मैं अंत में एक छोटी सी कविता है, मैं कहना चाहूंगा, बदल देंगे हवा के रास्ते। हम सभी के लिए है ये, मातृ शक्तियों के लिए भी है। हमारी बहन कमलेश भुयार जी भी है, हमारी बहन प्रीता भुयार जी भी है, और मातृ शक्तियां। बदल देंगे हवा के रास्ते, बदल देंगे हवा के रास्ते आसान राहों से, बदल देंगे हवा के रास्ते आसान राहों से। बचेगा फिर नहीं कोई हमारी इन निगाहों से। साथियों, कोई काम करने के लिए, साथियों कोई काम करने के लिए उम्र नहीं होती। मैं सीनियर सिटीजन होने के बावजूद मेरी 65 साल उम्र हो गई है, फिर भी मैं समाज सेवा के लिए जहाँ से आमंत्रण आता है मैं आता जाता रहता हूँ। कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए कहा गया है। बस 2 लाइनें आप सुन लीजिए। चली जा रही है
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। धन्यवाद। जय कबीर। कबीर को बंदगी। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।